हिंदू धर्म के अनुसार देवी देवताओं के कई स्वरूप हैं। छिन्नमस्ता माता को देवी पार्वती का स्वरूप ही माना जाता है। कई भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं ताकि उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएं और छिन्नमस्ता माता उनकी मनोकामनाओं को पूरा करें। क्यों लिया था माता पार्वती ने छिन्नमस्ता अवतार? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती भ्रमण करने के लिए अपनी दो सहेलियां जया और विजया के साथ निकली। तभी उन्होंने मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता की दोनों सहेलियों ने कहा कि उन्हें भूख लगी है, इसलिए वह भोजन करने के बाद स्नान करेंगी। इसके बाद माता पार्वती वह काफी लंबे समय तक स्नान करती रहीं और सहेलियों को वहीं रुकने के लिए कह दिया। बीच में कई बार जय विजया ने उन्हें रोका कि मां भूख लगी है, लेकिन माता पार्वती स्नान में मंत्रमुग्ध होने के साथ संसार में करुणा बरसा रही थी। जया और विजया के पुकारने पर भी माता पार्वती बाहर नहीं निकलती है और अंत में हारकर जया विजया ने कहा कि माता तो अपने शिशु की रक्षा करने और उसका पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है, और माँ आप तो इस पूरे संसार की पालक हो, लेकिन हमारी भूख का आप कुछ क्यों नहीं कर रही हो। उनकी इस बात को सुनकर माँ पार्वती काफी क्रोधित हो जाती है और नदी से बाहर निकल आती है। इसके बाद वह क्रोध में आकर अपने ही सिर को काट देती हैं। ऐसे में उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं, जो 2 धाराएं जया विजया के मुंह में जाती हैं और तीसरी धारा स्वयं मां पार्वती के मुख में आकर गिरती है। पार्वती जी जब खुद का रक्त पी लेती हैं, तो वह और अधिक क्रोधित हो जाती हैं। सभी देवी देवता सोचते हैं कि माता काली का रूप लेकर पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगी, और यह लीला भगवान शिव शंकर देख रहे होते हैं। फिर भगवान शिव शंकर कबंध का रूप धारण करके आते हैं और देवी के प्रचंड स्वरूप को शांत करते हैं, और उनके इस अवतार को ही छिन्नमस्ता अवतार कहा जाता है। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप कैसा होता है? छिन्नमस्ता माता को माता पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है, जो कि काफी उग्र रूप में रहती है। छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा होता है। मान्यताओं के अनुसार छिन्नमस्ता माता की विधिपूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उनके इस अवतार को ही छिन्नमस्ता अवतार कहा जाता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा का विधान प्रातः काल का बताया गया है, लेकिन भगवान शिव के एक मंदिर में रात की पूजा का विशेष महत्व है। यूं तो किसी भी मंदिर में रात को भगवान को शयन कराया जाता है, लेकिन इस मंदिर में शिवलिंग की रात में आराधना की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मंदिर में रात की पूजा करने से अत्यंत दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के आधार पर आइए जानते हैं कौन सा है ये शिव मंदिर और यहाँ होने वाली रात की पूजा का क्या है रहस्य। जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं वह पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। इस शिव मंदिर का नाम है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर है। इस मंदिर का नाम भीमाशंकर क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि यह मंदिर भीम की तरह मोटा और सामान्य शिवलिंग के मुकाबले अधिक बड़ा है। इसके अलावा इस मंदिर का यह नाम पड़ने के पीछे का एक और कारण यह भी है कि इस स्थान पर भगवान शिव और भीमा नामक एक राक्षस का युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान भगवान शंकर के शरीर से पसीना निकला, जो भीमार्थी नदी में परिवर्तित हुआ, और तभी से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ गया। अब आपको बताते हैं इस मंदिर में क्यों की जाती है रात को पूजा। तो सत्य है कि इस मंदिर की सीढ़ियों को क्यों करते हैं स्पर्श। में 2 पूजा का विधान है। एक पूजा वो जो सुबह और दिन के समय होती है, और एक पूजा वो जो भक्तों द्वारा रात में की जाती है। मान्यता है कि रात में भी भक्त यहाँ भगवान शिव के शिवलिंग रूप की श्रद्धा से पूजा करते हैं। पूजा के बाद भक्तों को दिव्य फलों की प्राप्ति होती है और उनमें सिद्धि शक्ति का संचार होता है। हालांकि माना यह भी जाता है कि इस मंदिर में रात की पूजा इसलिए भी भक्त करते हैं क्योंकि अपने पापों के कारण वह भयंकर कष्ट भोग रहे होते हैं
और पाप मुक्ति की इच्छा से भगवान शिव के पास रात में आते हैं। इस कारण से की जाती है, यहाँ शिवलिंग की पूजा रात में होती है। पौराणिक कथा के अनुसार हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवी देवताओं में से एक हैं। ऐसा माना जाता है माता पार्वती ने अनेकों कष्ट सहते हुए जन्मों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। मान्यताओं के अनुसार अखंड सुहाग और पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती का व्रत किया जाता है और माता पार्वती के साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। माता पार्वती ने 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। भगवान शिव और माता पार्वती में अगाध प्रेम है, इसलिए इनकी जोड़ी को सबसे आदर्श जोड़ी और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। एक आदर्श पत्नी की तरह माँ पार्वती भगवान शिव की सभी बातों का पालन करती थी और जब भगवान शिव कुछ बोला करते थे तो उसको पूरे ध्यान से सुनती थी। लेकिन एक बार भगवान शिव माँ पार्वती से इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे और माँ पार्वती को श्राप तक दे दिया था। एक बार भगवान शिव माँ पार्वती को ब्रह्मा ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माँ पार्वती किन्हीं दूसरे विचारों में खो गई। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का एहसास हुआ कि माँ पार्वती उनकी बातों को नहीं सुन रही है, तब उन्होंने माँ पार्वती से पूछा कि क्या आप मेरे द्वारा सुनाई जा रही कथा को सुन रही हैं? माँ पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद जब माँ पार्वती का अपने विचारों से ध्यान भंग हुआ और वे अपनी दुनिया में वापस लौटीं, तब भगवान शिव ने क्रोधित होते हुए माँ पार्वती से कहा कि आपने ब्रह्मा ज्ञान का अनादर किया है। जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान भंग नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो ये दंडनीय है। इसके बाद भगवान शिव ने दंडस्वरूप माँ पार्वती को श्राप दिया कि अब आपका जन्म किसी मछुआरे परिवार में होगा। माँ पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और भगवान शिव उनको श्राप दे चुके थे। अब दुख में डूबी हुई माँ पार्वती मछुआरों के एक गांव में पहुंची। इस गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब जा रहा था, तब उसको रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक कन्या बैठी हुई मिली जो कि वास्तव में कन्या के रूप में माँ पार्वती थी। वह नन्ही कन्या पूरी तरह से वहां अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। तब मछुआरे ने इस घटना को प्रभु की कृपा समझा और उस नन्ही कन्या को अपने साथ अपने घर ले आया और माँ पार्वती उसी घर में कन्या के रूप में रहने लगी। इस तरह माँ पार्वती को अपना एक जन्म भगवान शिव के श्राप के कारण मछुआरे के घर में लेना पड़ा था। हेलो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।